ये तस्वीरें मैं आपको सीधे महाराष्ट्र के औरंगाबाद से दिखा रहा हूं, जहां आरएसएस के खिलाफ बहुजन वंचित अघाड़ी, जो कि बाबा साहब के जो परपौत्र हैं प्रकाश अम्बेडकर, उनके पुत्र ने एक बड़ा प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें देख लीजिए, आरएसएस के खिलाफ। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में ही मिलिंद कॉलेज है, बाबा साहब ने कॉलेजों की स्थापना की थी। तो ऐतिहासिक जगह है औरंगाबाद, शिवाजी महाराज का वहाँ जो है वो स्थली भी है औरंगाबाद में ही। सोचिए, तो बड़ी खबर है। और जिस तरह से औरंगाबाद में जो है वो ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूँ, औरंगाबाद में बाबा साहब के मानने वालों का, दलित पिछड़े बहुजन वंचित अघाड़ी की तरह ओबीसी एससी एसटी लोगों का बड़ा जन सैलाब उमड़ा। ये तस्वीरें देखिए। और आरएसएस के खिलाफ बड़ी मोर्चाबंदी है। इससे पहले भी एक बार नागपुर में बामसेफ ने उनके खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट किया था। ये दूसरा प्रोटेस्ट है बहुजन वंचित अघाड़ी का आरएसएस के खिलाफ। आरएसएस लगातार जिस तरह से दलित पिछड़ों पर अत्याचार के किस्से सामने आ रहे हैं, अब यूपी में आरएसएस से जुड़ा एक शख्स ने एक दलित समाज के बुजुर्ग के ऊपर जिस तरह से पेशाब कर चटवाया गया, इससे लगातार नाराज है। और प्रकाश अम्बेडकर लगातार आरएसएस के खिलाफ बोलते रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, और एक जनसैलाब उमड़ा है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। लेकिन टीवी अखबार जो है इस तरह की खबरें दिखाता नहीं है, स्पेस नहीं है। तो नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि इस तरह की तमाम खबरें जो हैं वो आप तक पहुंचाई जाए। बाकी आप भाषण से समझ सकते हैं। तो महाराष्ट्र में ये बड़ा मायने है। अब तक आरएसएस के सारे प्रमुख महाराष्ट्र से होते आए हैं। तो ये जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये अहम तस्वीरें हैं कि महाराष्ट्र में आरएसएस का विरोध शुरू हो गया है। बहुजन वंचित अघाड़ी, जो प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी है, संगठन है, वो सड़कों पर उतरे हैं। उनके जो पुत्र हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। और औरंगाबाद में आज पूरा औरंगाबाद बहुजनमय रहा। घंटों लोगों ने आरएसएस के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, मैसिव प्रोटेस्ट किया। जिस तरह से आरएसएस लगातार दलित पिछड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो रहे, एनएफएस किया जा रहा है। आरएसएस के लोग टीवी पर बैठकर दिन रात आग उगलते। अभी मनोहर लाल खट्टर जो खुद संघी है, उन्होंने कहा कि संविधान बाबा साहब ने नहीं बनाया है। अभी एक मिश्रा है, यूपी के वकील हैं, उन्होंने कहा कि संविधान बाबा साहब ने नहीं बनाया है। तो इन तमाम बातों को लेकर सोचिए, खट्टर जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं, अब उनको सफाई देनी पड़ रही है। तो ये जो बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है संविधान के खिलाफ, संविधान निर्माता के खिलाफ, इसको लेकर बहुजन वंचित अघाड़ी लगातार नाराज है। प्रकाश अम्बेडकर लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं और ये बड़ा प्रोटेस्ट कॉल किया है। बाकी आप तस्वीरें देखिए, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोग सड़कों पर उतरे, एक बड़ा जन सैलाब उतरा और लोगों ने जमकर विरोध किया। तो ये बड़ी खबर बता रहा हूं कि प्रकाश अम्बेडकर के नेतृत्व में, प्रकाश अम्बेडकर की जो वंचित अघाड़ी पार्टी है, बहुजन वंचित अघाड़ी, उसने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो बड़ी खबर है। बाकी तस्वीरें देखिए। और आरएसएस के खिलाफ औरंगाबाद में एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। सभी माता भगिनी को, सभी साथीदारों को, और इस लड़ाई में सारे साथीदारों को मेरा साथीदार, भाइयों, हम सबको समझना होगा कि हम आज यहाँ पे मौजूद क्यों हुए और इसके पीछे घटना क्या है। कुछ दिनों पहले आरएसएस के कुछ कार्यकर्ता थे जिन्होंने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के सामने, एक कॉलेज के सामने रजिस्ट्रेशन डेस्क लगा के विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन करना शुरू किया। उनके पास कोई परमिशन नहीं थी। वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ता वहां पे गए और उन्होंने पूछा, आपके पास परमिशन है? और जब उनको पता चला कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं के पास रजिस्ट्रेशन की परमिशन नहीं है, तब उन्होंने कहा कि आप एक्टिविटी कर रहे हो, आप कॉलेज में भी एक्टिविटी कर रहे हो और आप यहाँ से चले जाओ। और वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने आरएसएस के कार्यकर्ता से उठा के भागा दिया। पर भाइयों, यहाँ ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। वंचित बहुजन अघाड़ी के जो कार्यकर्ता थे, राहुल मकासरे, यहाँ के आरएसएस के मनुवादी लोगों ने भाजपा के सरकार के लोगों को पकड़ के, पुलिस प्रशासन को पकड़ के राहुल मकासरे से बहुत केस दर्ज किया गया है। भारत में स्टूडेंट्स में, विद्यार्थियों में हमेशा बहस होती रही है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा को, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि
एक छात्र पर नॉन वेलेबल ऑफेंस लगाया गया है, वो भी आरएसएस मनुवादियों के खिलाफ। और इसके खिलाफ, इस आरएसएस के खिलाफ आज यहाँ पे हमने ये जन आक्रोश मोर्चा निकाला है। पर भाइयों, इसमें मजे की बात आप सबको ये समझनी होगी कि आरएसएस वहां पे रजिस्ट्रेशन का, आरएसएस ने एक रजिस्ट्रेशन का टेस्ट लगाया था। जिस ऑर्गेनाइजेशन का खुद रजिस्ट्रेशन का पता नहीं है, वो किस मुंह से रजिस्ट्रेशन मांग रहा है, यही मेरे को समझ में नहीं आया सबसे। और दूसरी तरफ आरएसएस से कुछ चार मांगे हैं। आरएसएस से हमारे कुछ अहम सवाल हैं कि अगर आप छात्रों का रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, अगर आप का रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, तो हम ये डिमांड करते हैं, हम ये मांग करते हैं कि आप इस देश में भारत सरकार से रजिस्टर्ड हो या नहीं, ये हम सबको खुलेआम बता दो। और अगर आप रजिस्टर्ड हो तो कौन से एक्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड हो, कौन से सेक्शन के मुताबिक रजिस्टर्ड हो, ये भी हमको बता दो। और अगर आप रजिस्टर्ड हो तो उसका डॉक्यूमेंटेशन या सर्टिफिकेट की हमको दिखा दो कि आप भारत देश के संविधान के हिसाब से भारत देश में रजिस्टर्ड है। हमारा दूसरा अहम सवाल है कि आरएसएस की दशहरा पूजा में जो हथियार पाए जाते हैं, जो ऑटोमेटिक वेपन्स पाए जाते हैं, तो सिर्फ भारत के आर्मी और मिलिट्री के पास होते हैं। ये वेपन्स आते कहां से? सबके पास इन वेपन्स की परमिशन है। और अगर इनके पास वेपन्स की परमिशन नहीं है तो मैं पुलिस से यही कहूंगा कि जल्द से जल्द इन पे कार्रवाई करें और इन पे तहकीकात करें। और हमारा तीसरा मुद्दा है कि आरएसएस संगठन बनाता है, चंदा इकट्ठा करता है, वर्गणी इकट्ठा करता है, तो हम इनसे यह पूछना चाहते हैं कि आप कौन से जोर पर, कौन से बलबूते पर चंदा इकट्ठा करते हो, नेटवर्क बनाते हो? अगर आप चंदा इकट्ठा करते हो तो उसका डिमांड और उसकी लिस्ट गवर्नमेंट को देते हो क्या? अगर आप इनकम टैक्स भरते हो क्या? अगर आप चंदा इकट्ठा करते हो तो इनकम टैक्स भरते हो क्या? और यही हमारी 4 डिमांड है। और यही 4 डिमांड से हम ये कहना चाहते हैं कि आरएसएस ये खुद को संविधान के सामने सरेंडर कर दे, ऑर्गेनाइजेशन है के संविधान से चला है। भाइयों, आपको मुद्दा समझना होगा। अगर कोई संगठन रजिस्टर्ड ना, अगर कोई संगठन चंदा इकट्ठा करके हो, इलीगल वेपन, ऑटोमेटिक वेपन, भारतीय आर्मी के वेपन्स अपने पास रखती है विदाउट लाइसेंस, तो क्या उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं माना जाएगा? जरूर माना जाएगा। और इसीलिए हम यहाँ कहने आए हैं कि हम संविधानवादी है, हम अम्बेडकरवादी है, हम सब बाबा साहब के संविधान से और भारत के कानून से चलने वाले लोग हैं। और हमारी यही जिद है, हमारी यही मांग है कि आरएसएस भी भारत के संविधान से और भारत के कानून से चले और आगे चलता रहे। और इसीलिए मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सभी को आज तक दिख चुका होगा कि यह भारत के इतिहास में आरएसएस के कार्यालय में निकला हुआ पहला मोर्चा है। और वो किसी ने निकाला है तो वो सिर्फ और सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने, वो सिर्फ और सिर्फ किसी ने निकाला है तो बाला साहब अम्बेडकर के सिपाहियों ने, और वो सिर्फ और सिर्फ किसी ने निकाला है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के भीम सैनिकों ने। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमको बहुत लोग आके नाम रखते हैं, बी टीम बोलते हैं, अलग अलग चीजें बोलते हैं, लेकिन ये आप सबका काम है, ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि हर आदमी तक पहुंचना, हर आखिरी आदमी तक पहुंचना और उनको पूछना कि वंचित बहुजन आघाड़ी ने आरएसएस के कार्यालय पे मोर्चा निकाला है, तेरे में है हिम्मत? है ताकत? अगर दम है तो शामिल होकर दिखाओ। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आज भारत में जो पहला मोर्चा निकाला है, कौन सी पार्टी ने निकाला है? देखो, हमारे स्टेट पे कौन है? देखो, हमारे स्टेट पे दलित है, आदिवासी है, भटके विमुक्त है, बहुजन है, मुसलमान है, तृतीयपंथी समाज के लोग हैं। और ये वंचित बहुजन आघाड़ी की ताकत है। हमारे पास एक खासदार नहीं है, हमारे पास एक आमदार नहीं है, हम सत्ता में नहीं है, लेकिन संविधान बचाने के लिए हम इन सबसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। जब जब संविधान का बात आएगा, जब जब कायदा कानून का बात आएगा, और जब जब बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए हुए न्याय, हक और अधिकार का बात आएगा, वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता, यहाँ के तमाम अम्बेडकरवादी बिना डर देखे, बिना खौफ देखे, बिना
बिना आरएसएस की दहशत देके इसी तरह से मोर्चा निकालेगी और सक्सेसफुल करके दिखाएगी। और जाते जाते मैं इसीलिए यही एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आगे के समय में, आगे के आने वाले वक्त में अगर आरएसएस से कोई लड़ सकता है, अगर कोई आरएसएस को छाती पे लग सकता है और अगर कोई आरएसएस को हरा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत देश के अंबेडकर वादी और किसी में वो और इसीलिए जाते जाते मैं आप सभी को यही कहूंगा कि आगे हमारा मोर्चा होगा, आगे के लोगों का भाषण होगा, वंचित बहुजन आघाड़ी के इतर पदाधिकारी, राज्य के पदाधिकारी बात करेंगे और हमें शांतिपूर्व मोर्चा निकालना है। हम कायदा संविधान मानने वाले लोग हैं, हम कहीं पे भी कायदा और संविधान तोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम आरएसएस को झुका के कायदा और संविधान मानने को जरूर लगाएंगे। और इसीलिए जाते जाते मैं इतना ही बोलता हूँ, आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आंसर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आंसर, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।